कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं तो मारिए गोली। सांसद अगर कानून नहीं बदल रहे तो छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने पावर दिया हुआ है कि लोगों के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए आप आर्टिकल 142 की पावर यूज करिए, जो डायरेक्शन पास करना हो पास करिए। छोटी छोटी बातों पे सुओ मोटे लेने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस जुडिशियल रिफॉर्म को सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे? हमारे सांसद भी अमेरिका जाते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अमेरिका जाते हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं कि वहां मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होता है? हमारे यहां 20 साल 30 साल क्यों लग रहा है? किसी भी सिस्टम के अच्छे होने के लिए 4-5 चीजें होनी चाहिए। मैन अच्छा हो, मटेरियल अच्छा हो, मशीन अच्छी हो, मेथड अच्छा हो और मनी पर्याप्त हो। यह टर्म मैंने इसलिए यूज किया, ऐसा इंजीनियरिंग में टर्म यूज करते हैं, मैं पहले इंजीनियर था। किसी भी चीज के सक्सेसफुल होने के लिए 5M अच्छा होना चाहिए। 5M में पहला M है मैन, दूसरा M मशीन, तीसरा M मटेरियल, चौथा M मेथड और पांचवा M मनी। आज की डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। छत्तीसगढ़ के जज की क्वालिटी अलग है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिटी अलग है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की क्वालिटी अलग है, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज की क्वालिटी अलग है। संविधान कहता है आईएएस की तर्ज पे एक आईजेएस होना चाहिए, इंडियन जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। अगर सरकारें आईजेएस के लिए आगे नहीं आ रही हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, वो सुओ मोटो ले। जैसे बाकी मामलों में उनके पास पावर है सुओ मोटो लेने की, सुओ मोटो लेके बोले सरकार से पूछे बताइए आप आईजेएस कब लागू करने वाले हो? हम देश में एक ऑल इंडिया एग्जाम करेंगे जजों के अपॉइंटमेंट के लिए, जिससे पूरे देश के जजों की क्वालिटी समान हो। स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है, इसलिए जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। उससे न्यायिक प्रक्रिया आगे अच्छी होगी कि नहीं होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैन, तो मैन की क्वालिटी बढ़ाना है तो आप ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करिए, जजों की क्वालिटी अच्छी करिए। मशीन, मशीन क्या है जुडिशरी में? कानून। ठीक है, कोर्ट को कानून बदलने का अधिकार नहीं है, कोर्ट कानून को मानने के लिए विवश है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को यह तो पता है ना कि कौन कौन सा कानून घटिया है, कौन कौन सा कानून खराब है। और यहां लोगों के फंडामेंटल राइट की बात है, लोगों के राइट टू जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस की बात है। ऐसे में अपनी मर्यादा क्यों देखना कि हम लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करेंगे, बाकी मामलों में लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर लेंगे। तो जहां लोगों को स्पीडी जस्टिस देना है, जुडिशियल चार्टर लागू करना है, वहां पे मर्यादा आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली संविधान किसके लिए बना है? लोगों के लिए तो बना है। अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो लक्ष्मण रेखा अगर क्रॉस भी करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार से यह कहना पड़े कि भाई आप इस पे कानून बनाओ, ये कानून खराब है। और एज ए सुप्रीम कोर्ट, एज ए हाई कोर्ट हमें पता है कि ये कानून खराब है, हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं वहां पे, तो उनको कहना चाहिए भाई देखो ये 10 कानून में 10 खराब है, इसकी वजह से मुकदमा बहुत देरी के साथ चल रहा है, बार बार एडजमेंट हो रहा है, बार बार समस्याएं आ रही है, आप कानून बदलो। नहीं बदले तो और भी उसके तरीके हैं, तो आप अपनी मशीन ठीक करो। मेथड, जुडिशियल प्रोसीजर हमारा पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुका है। सिंपल रेंट के मामले, किराए के मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। कनाडा में एक डेट पे मुकदमा, रेंट का मुकदमा एक डेट पे तय होता है, केवल एक डेट पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता वहां रेंट का मामला। एक डेट पड़ती है, केवल जज ये देखता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये जेन्युइन है या फेक है। अगर वो एग्रीमेंट जेन्युइन है, उसका स्टैम्प पेपर जेन्युइन है, वो वास्तव में किया गया है,
तो फिर जज फिर ये नहीं देखेगा तारीख पे तारीख नहीं, बोलेगा भैया एग्रीमेंट सही है, तुमने कहा था 11 महीने बाद खाली कर दूंगा, अब तुम खाली करके जाओ। कहां जाओगे वो हमें नहीं देखना, तुम जाओ। हमारे यहां झुग्गियों की झुग्गियां बनती जा रही हैं, सड़क के किनारे झुग्गियां बन रही हैं, रेलवे लाइन के किनारे झुग्गियां बन रही हैं, बस स्टैंड के किनारे झुग्गियां बन रही हैं, एयरपोर्ट के किनारे झुग्गियां बन रही हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहां है? भारत में। किसके किनारे है? एयरपोर्ट के। हमने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो कैसे कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और अगर सरकारें उनको नहीं उठा रही हैं, इसका मतलब सरकारें अवैध बस्ती को प्रमोट कर रही हैं। अगर कोई सरकार हटा भी रही है और उस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रहा है, इसका मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अवैध बस्ती को, इल्लीगल इंक्रोचमेंट को, अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। आप अवैध निर्माण वालों के साथ खड़े हो जा रहे हो और कह रहे हो इनके लिए मकान बनाओ। उनके जो मकान का पैसा आएगा किसके जेब से आएगा? जरा बताइए, किसके जेब से आएगा? किसी नेता के जेब से पैसा आएगा क्या? किसी जज के जेब से पैसा आएगा क्या? अरे जिन्होंने अवैध निर्माण किया 20-30 साल वैसे मजे कर लिए, भगाओ उनको। जहां से आए हैं वहां जाए। म्यांमार से आए हैं म्यांमार जाए, बांग्लादेश से आए बांग्लादेश जाए। हमने ह्यूमन राइट का ठेका ले रखा है क्या? तो कहीं ना कहीं दोनों दोषी हैं। मैं तो जुडिशरी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। पहली बात तो वोट बैंक के चक्कर में कोई सरकारें स्टेप नहीं लेती हैं, सारे उसमें वोट ढूंढती रहती हैं। कुछ रोहिंग्या में वोट ढूंढते हैं, कुछ बांग्लादेशियों में वोट ढूंढते हैं, कुछ दोनों में ढूंढ लेते हैं। हमारे नेता तो उनका आधार बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, वोटर आईडी बनवा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अब उस पे मान लो कहीं किसी सरकार ने पीआईएल के माध्यम से, किसी माध्यम से एक बार किसी हाईकोर्ट ने कह भी दिया कि भाई देखो ये अवैध निर्माण है, आप इसको खाली करो, तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा, अरे 1 हफ्ते के अंदर कैसे खाली करेंगे? अरे भाई वो 20 साल से रह रहे हैं, 15 साल से मुकदमा चल रहा है, पूरी सुनवाई हो चुकी है, सबको मौका दिया जा चुका है, अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट क्यों आना चाहिए? हर छोटा छोटा मैटर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या सुनेगा, हाई कोर्ट क्या सुनेगा? और ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में अगर स्टे देता रहेगा, आने वाले टाइम में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे। वो उनको निकालने का आदेश देने के बाद सोचे 10 बार सोचे यार हम आदेश दे दें निकालने का, अल्टीमेटली इनको वहां स्टे मिलना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने संसद में ऐसा कानून ही नहीं बनाया कि ये केस यहां तक चलेंगे, ये केस यहां तक चलेंगे, ये केस यहां तक चलेंगे। ये कानून बनना चाहिए कि रेंट वाला मामला केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक चलेगा, इल्लीगल इंक्रोचमेंट केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक चलेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएगा भाई? हमने कानून नहीं बनाया। तो जो लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट स्टेप कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मौका किसने दिया उसमें स्टेप इन करने का? किसने मौका दे दिया? अल्टीमेटली जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का नारा है, जहां झुग्गी। तो ये जहां झुग्गी वहां मकान जो नारा है, ये झुग्गी बढ़ाएगा झुग्गी घटाएगा? आप एक झुग्गी के बदले मकान दे दोगे, एक झुग्गी और बना लेंगे, बोले बहुत अच्छा है ये, इससे बढ़िया बिजनेस मॉडल कोई है ही नहीं। झुग्गी बनाओ मकान लो, झुग्गी बनाओ मकान लो, झुग्गी बनाओ मकान लो। तो आप तो एक तरीके से इस देश के करदाताओं का खून चूस रहे हो। आप अपने लिए भी चाहिए, विदेश घूमने के लिए भी चाहिए, चार्टर्ड प्लेन में तेल डलवाने के लिए भी चाहिए, और झुग्गी के बदले मकान देने के लिए भी चाहिए। और दुख की बात यह है कि करदाता बेचारे मुंह हैं, आराम से बोले लेते रहो लेते रहो। जब तुम्हें कर देने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो वो जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करने में उनको क्या तकलीफ? अरे सब बोले ना बोले, कम से कम जो लोग टैक्स देते हैं, हम कहते हैं जीएसटी देने वाले तो कम से कम बोले, इनकम टैक्स देने वाले तो बोले कि भैया मेरा पैसा कहां खर्च कर रहे हो।
अपने घर में बेटा भी अब अगर 500 रुपए मांगता है और अगले दिन फिर 500 मांगता है तो पूछते हैं कल तेरे को 500 दिया था, क्या हुआ वो? आज फिर 500 मांगने आ गया, क्या किया? बोला सीएनजी भरवा लिया। बोले ठीक है 500 अच्छा ले लो। अरे मैं खुद ही पूछता हूं, इसलिए बता रहा हूं। मेरा बेटा ला कर रहा है, अगर 2000 रुपए के नोट देता हूं, अगली बार फिर पैसा मांगता तो पूछता हूं तू मुझे 2000 रुपए दिया था, क्या क्या किया? बोले पापा पेट्रोल भरवाया, सीएनजी भरवाया। बोले ठीक है चल ले लो। कई बार ऐसा बोलते नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारा बचा हुआ है, पहले उसको ठीक करो। तो वैसा ही सिस्टम तो ये भी है। हम क्यों नहीं बोलते? इस देश में 6-7 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, 10 करोड़ लोग जीएसटी दे रहे हैं। अगर ये 10 करोड़ लोग भी मिलकर आवाज शुरू करें, मिलकर आवाज उठाएं कि मेरे पैसे की बर्बादी नहीं, मेरे पैसे पे मुफ्त की रौड़ी नहीं, हम इसलिए पैसा नहीं देते, अरे और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 5-5 हजार सोशल मीडिया पे फ्रेंड बना के लिखना तो शुरू करो भैया। मुफ्तखोरी रोकने के लिए मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ, अगर आप गूगल करिएगा फ्रीबीज अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। लेकिन वहां जो चल रहा है वो तो चल रहा है, नेताओं पे दबाव सोशल मीडिया से बनेगा। नेताओं पे दबाव 2 तरीके से बनता है, या तो सड़क पे उतरिए या सोशल मीडिया से दबाव बनाइए। सड़क पे रोज रोज उतर नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया में रोज तो लिख सकते हैं, 5000 दोस्तों बना सकते हैं।